हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास ग्राफ देखे थे, याद होगा आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का। साथ ही इनके डोमेन और रेंज को हमने समझा था। डोमेन क्या होता है मैं एक बार और रिमाइंड कराता हूं। क्या कह रहा है कि x का वैल्यू जो भी आप पुट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम, डोमेन। और जो y का वैल्यू ऑब्टेन होता है, जो आपको रिजल्ट मिलता है, उसको आप क्या कहते हैं, रेंज। तो आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। जो 3 कर लिया था ग्राफ आपने, उसके आगे जो आपका 3 ग्राफ है, दैट इज 10 के बाद हम बनाने जा रहे हैं कॉट का। क्लियर है कि नहीं? तो लेट्स स्टार्ट टू मेक द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। तो हम पहले मान लेते हैं ये आपका 4th नंबर होगा। इसके पहले वीडियोस में आपको 1 2 3 का ग्राफ मिल चुका है। 4th वन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉट एक्स। इसका ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यूज है हम डालेंगे और ये जो है रिजल्ट हमको देगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले 2 एक्सिस बना लेते हैं। क्या विजिबल है? विजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो अच्छे अच्छे वैल्यूज को आप लिख लीजिए पहले। प्यारे प्यारे वैल्यूज को क्या होते हैं भाई, यहाँ पे 0 डिग्री है या 0 रेडियन कह सकते हैं। आप यहाँ पे ले लीजिएगा π/2, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद 180 डिग्री, दैट इज पाई। उसके बाद आपका 3π/2, उसके बाद 2π। सिमिलरली आप नेगेटिव एंगल्स भी ले लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3π/2 एंड 2π, -2π एंड सो ऑन, आगे भी चलता जाएगा इसी तरह से। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक। लास्ट क्लास में आप थे? नहीं समझ नहीं थे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तब देखिए ध्यान से, कॉट एक्स के बारे में बात करेंगे हम। तो क्या कह रहे हैं हम, ग्राफ बनाना है। आप पहले ये देख लीजिए कॉट 0 डिग्री कितना होता है। वैल्यूज याद है ना, मिनिमम जो 0 डिग्री है। कॉट 0 का वैल्यू बताओ पहले भाई। tan 0 का वैल्यू पता है सर? tan 0 इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है tan 0? tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? tan 0 का वैल्यू 0 होता है। sin 0 0, tan 0 0। याद है कि नहीं? तो आपसे अगर हम पूछेंगे cot 0 बताओ कितना होगा, अरे cot 0 बराबर हो जाएगा 1/tan 0, और 1/tan 0 मतलब हो गया 1/0, और 1/0 का मतलब क्या हो गया, अनडिफाइंड। 0 नहीं, क्या हो गया, अनडिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाएगा तो उस टर्म को हम क्या कर देंगे, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड बोलिए। कई जगह इन्फिनिटी लिखा हुआ रहता है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? मतलब सर कॉट जो है ना 0 पर डिफाइंड नहीं है। कॉट जो है 0 पे डिफाइंड नहीं है। पहला बात समझ में आ गया है? आगे चेक किया जाए, कॉट 0 पे डिफाइंड नहीं है। 90 डिग्री पे डिफाइंड है कि नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। चलिए, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, tan 90 डिग्री। tan π/2 कितना हो जाता है? अरे tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, जरा जल्दी बताओ कितना होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी भी थोड़ा देर के लिए लिख रहे हैं। आप बताइएगा कॉट आपको निकालना है π/2, आप क्या कीजिएगा सर, 1/tan π/2, दैट इज क्या हो जाएगा सर, 1/∞। ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा हुआ है, 1/∞। तो ध्यान दीजिएगा 1/∞ को हम क्या लिख सकते हैं, 0। क्या लिख सकते हैं, 0। अगर आप यहां पे 0 लिखते हैं तो यहां क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। तो अगर आप यहां इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो यहां थोड़ा देर के लिए 0 नहीं लिख रहे हैं क्या? लेकिन हम आपको क्लियर कह दे कि ये थोड़ा देर के लिए बच्चों को समझाना बहुत आसान हो जाता है, इसका मीनिंग ऐसा नहीं है। आपको आगे के क्लासेस में समझ में आएगा बाबू। अभी आप जस्ट क्लास 10 पास करके आए हैं तो हमको लग रहा है ये आसान है आपको समझाना, तो मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूं। बट 1/∞ 0 कैसे हुआ, इस बात को समझने के लिए ये ऐसे बता देना सही बात नहीं है। हम इस बात को भी क्लियर कर दे रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा देर के लिए संतुष्ट हो जा रहे हैं ना। हमारा ये भी टारगेट क्या है, कॉट एक्स का ग्राफ बनाना। इस चीज को हम डिटेल में आगे समझेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। इसका मतलब सर 1/∞ को हम क्या लिख सकते हैं, 0। अरे कुछ वैल्यू है, 0 इज अ नंबर, यस और नो, मतलब डिफाइंड है सर, यस और नो। यहां से आपको यह बात मिल जा रहा है कि जब 90 डिग्री में जाएगा कॉट तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन 0 डिग्री में ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं, एक और एंगल पे निकाल लो ना, पता चल जाएगा। चलो पाई पे निकाल लिया जाए। पाई पे कितना होगा आपको पता होना चाहिए, 10 पाई कितना है, 10 180 डिग्री। याद कीजिए हमने एलाइड एंगल्स करके जो है फॉर्मूलाज वगैरह बताया था, एलाइड एंगल डिटेल में नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो आपको पता है कि पाई 180 डिग्री है और 180 डिग्री में 10 कितना होता है, क्या याद है आप लोगों को? हमने चार्ट बनाने सिखाया था आप लोगों को, याद कीजिए, हमने चार्ट पूरा प्रिपेयर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनवाया था, तो आप देख लीजिए ना, आप बनाए हैं ना, अभी पीछे देख लीजिए, चार्ट आपका पूरा कंप्लीट बना हुआ होगा, एनसीईआरटी में बना हुआ है, एनसीईआरटी का चार्ट आपको पूरा करवाया था आपने, और कैसे निकालते हैं वो भी बताया था आपको, क्लियरली समझाया था वैल्यूज के साथ। आपको पाई 10 पाई का वैल्यू आपने निकाला था, उसमें 0 आया था। 10 पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर 10 पाई का वैल्यू 0 है तो कॉट पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1/10 पाई। 1/10 पाई का मतलब हो गया 1/0, और 1/0 का मतलब डू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर है कि नहीं है? मतलब सर फिर से पाई में डिफाइंड नहीं है, तो आपको समझ में यहां से एक बात मिल रहा है, सर 0 पे नहीं है डिफाइंड, पाई पे नहीं है डिफाइंड, फिर कहां डिफाइंड नहीं होगा, 2 पाई पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको यहां ये डाटा मिल गया सर, यहां से ये बात आप याद कर सकते हैं नोट करके। क्या याद कर सकते हैं कि सर अगर कॉट है और x के जगह में कोई भी पाई का मल्टीपल रहे, दैट इज n पाई रहे, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? n पाई, n की जगह 0 बैठा दो तो कॉट 0 नॉट डिफाइंड, उसके बाद 1 बैठा दो मतलब पाई नॉट डिफाइंड, फिर 2 पाई नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए, यहां डिफाइंड नहीं है, यहां भी डिफाइंड नहीं है, जहां जहां डिफाइंड नहीं है 10 में आपने क्या किया था, इस तरह का एक लाइन बनाया था। सर 2 पाई में भी ऐसा लाइन बना दीजिए, ये डिफाइंड नहीं है इस जगह पे। सिमिलरली आप नेगेटिव इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है कि नहीं? फिर आपको यहां पे डिफाइंड नहीं होगा, माइनस पाई में डिफाइंड नहीं होगा, फिर आपका -2 पाई में डिफाइंड नहीं होगा। जिस जिस जगह डिफाइंड नहीं है वैसा हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। आगे बात करें हम, चलिए बात करते हैं। अब बताइएगा 90 डिग्री में डिफाइंड था कि नहीं था? यस, घटता है। 0 से जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घटते 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 0 होता है और फिर नेगेटिव हो जाता है, ऐसा होता है। वैल्यू क्या होता है, धीरे धीरे 0 तक घटता है फिर नेगेटिव हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ना इस लाइन को टच किया है ना इस लाइन को टच किया है। क्योंकि टच क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 180 डिग्री जाते जाते ये नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, टच नहीं कर सकता, डिफाइंड ही नहीं है वहां पे, तो टच कैसे करेगा? दो लाइंस कट कहां करते हैं, जहां प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक में, आपने लाइंस ड्रॉ किया होगा क्लास 10th में, जहां दो लाइन कटते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक सॉल्यूशन है ना? मतलब दो लाइन टच नहीं करना चाहिए, कोई इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली जैसे आपने इस सेक्शन में बनाया प्रॉपरली, आप इस सेक्शन में भी ऐसे ही बना दीजिएगा, 0 तक घटेगा फिर नीचे जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको और बड़ा कर दीजिए, इसको और बड़ा कर दीजिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे और हो सकता है आपको समझ में आ रहा होगा, आगे ऐसे फिर आगे जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? सिमिलरली इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कीजिएगा आप, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाना है आपको, ऐसे टच कराना है, टच नहीं कराना है, अप्रोच हो रहा है। किधर अप्रोच हो रहा है सर? नीचे की तरफ क्या है ना, -इन्फिनिटी, ऊपर की तरफ क्या है ना, +इन्फिनिटी। ऊपर की तरफ +इन्फिनिटी जा रहा है, नीचे -इन्फिनिटी जा रहा है। सिमिलरली आप इसको भी कैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। क्लियर है? अगर आप ये चीज को समझ गए हैं, देखिए ध्यान से, हम आपको समझाना चाह रहे हैं, 0 से 90 डिग्री तक कॉट क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। यस और नो? फिर क्या आपका पाई तक बढ़ने लगता है? नहीं, इसका मतलब यह है 0 से पाई तक सर घटते रहता है, इसके बीच में एक बार 0 आता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और 0 और पाई पर डिफाइंड ही नहीं है, 0 और पाई पर डिफाइंड नहीं। क्लियर है? चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, रेंज और डोमेन के बारे में डिस्कस किया जाए। आप लोग इसको बढ़िया से ड्रॉ कर लीजिए, याद करना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा सेक्शन में हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज डोमेन। डोमेन ऑफ व्हाट? डोमेन ऑफ कॉट-एक्स। कॉट-एक्स का डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब आप एक्स का क्या क्या वैल्यू लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सभी वैल्यूज हम लिख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं लिख सकते, पाई नहीं लिख सकते, 2 पाई नहीं लिख सकते। इसका मतलब आप यहां पे ये बात मेंशन कर सकते हैं, इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर हो सकते हैं अदर देन n पाई। यस और नो? n पाई के अलावा सब कुछ हो सकता है। अभी हमने बताया ना, n पाई में क्या होता है, नॉट डिफाइंड है। अगर नॉट डिफाइंड है तो बाकी सारे रियल नंबर्स में डिफाइंड है। ये हो गया डोमेन। रेंज क्या होगा?
ना रेंज का बारे में बात की। अरे रेंज क्या होता है? रेंज आप वैल्यूज क्या पाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, माइनस इन्फिनिटी लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। इट बिलोंग्स टू रियल नंबर कह सकते हैं, या फिर इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा, ना तो माइनस इन्फिनिटी होगा ना तो प्लस इन्फिनिटी होगा, उसके बीच में होगा। हमने किस टाइप का ब्रैकेट दिया है आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं है? तो आपने अभी सीखा cot x का ग्राफ। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट इज sec x। तो ये हमारा 5th नंबर ग्राफ होने जा रहा है, y इक्वल टू sec x। ठीक है, बेसिकली sec x जो है cos का ऑपोजिट है, रिवर्स ऑफ cos। तो cos को दिमाग में रखिए, उससे बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इसके लिए आप सबसे पहले देखिए, ध्यान से हम ट्रिक से बता रहे हैं। आपका एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज को हम थोड़ा सा ट्रिक से बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। आपको सेक जैसे ही दिखेगा आप कॉस को रिमाइंड कीजिएगा। पहले एंगल्स को आप डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पे एंगल्स कौन कौन से जगह पे था। ये 0 डिग्री हो गया आपका, उसके बाद क्या है π/2 है, उसके बाद आपका पाई है, उसके बाद आपका 3π/2 है, उसके बाद आपका 2π है। सिमिलरली नेगेटिव की तरफ भी आप लिख लीजिएगा, -π/2 -π -3π/2 -2π। ओके, कॉस का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, सेक का बनाना है तो कॉस का ग्राफ क्या था? 0। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। सर कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये ग्राफ कहां से कहां के बीच चलता था बाबू? +1 से -1 के बीच, या -1 से +1 के बीच ग्राफ चलता था। आप लोगों को याद होगा, हमने ग्राफ बनाया था आप लोगों के सामने। तो कॉस का ग्राफ हम बना रहे हैं पहले, जो कि हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको नहीं पूछा गया, लेकिन कॉस का बना लोगे ना तो सेक का आसानी से बन जाएगा। एक याद रखो आप, ये याद होगा आपको, ऐसे आपने ग्राफ बनाया था। ठीक है, उसके बाद यहां पे ग्राफ किस प्रकार था? ऐसे था। ठीक है ना, याद आ रहा है? ऐसा था, उसके बाद ऐसा था, आगे जाएगा, उसके बाद ये ऐसा था। मतलब यहां पर जो है ये वैल्यूज था। ये जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता था। आपको पता है इसका जो रेंज होता था, इसका रेंज कितना होता था? -1 से 1। कॉस का बात कर रहे हैं, दिस इज कॉस। ये किसका ग्राफ आपने बनाया? ये आपने किसका ग्राफ बनाया? cos x का ग्राफ बनाया। क्लियर है कि नहीं? आपको रिक्वायर्ड है sec x का। क्लियर है कि नहीं? ठीक, इसको मिटा देंगे लास्ट में, लेकिन इसका हेल्प से हम इसको बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे देखिए। अब आपको चेक करना चाहिए sec 0 का वैल्यू कितना होता है। यस और नो, समझ में आ रहा है? तो आप sec 0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना सर? cos 0 का वैल्यू अगर पता चल जाए, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो sec 0 का वैल्यू क्या होगा भाई? क्या होता है? 1/cos 0। अगर cos 0 1 है तो 1/1 दैट इज 1। इसका मतलब सर cos 0 का वैल्यू 1 है, sec 0 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। यहां तक क्लियर है? आगे बात करें, हम आगे बात करें, देखिए ध्यान से, आगे बात करते हैं। 0 हो गया, अब बात करते हैं π/2 90 डिग्री। जरा बताइएगा cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अगर cos 90 डिग्री 0 हो गया तो sec 90 डिग्री कितना होगा? अरे 1/cos 90 डिग्री होगा। और अगर 1/cos 90 डिग्री 1/0 है तो ये क्या हो रहा है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। cos 90 डिग्री डिफाइंड है, कितना होता है? 0 होता है। लेकिन sec 90 डिग्री 1/0 हो जाता है, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो आपको यहां पे एक लाइन मिल रहा है, जहां जहां नॉट डिफाइंड होता है वहां लाइन खींचते हैं ना हम। अभी तो आपने सीखा, हमने एक लाइन खींच दिया। सर यहां पे sec डिफाइंड नहीं है। यस और नो, क्लियर है कि नहीं है? अभी आपने सीखा अगर 90 पे डिफाइंड नहीं है तो उसके बाद फिर आपका 270 पे, दैट इज 3π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसके बाद फिर 5π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां से आप इस बात को नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं सर? सेक ऑड मल्टीपल, देखिएगा ऑड मल्टीपल है। कितना ऑड मल्टीपल को क्या लिखते हैं? 2n + 1 π/2 इज ऑलवेज क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? नॉट डिफाइंड। मतलब 90 डिग्री पे डिफाइंड नहीं होगा, फिर 270 पे डिफाइंड नहीं होगा, फिर 5π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा। इधर भी आपका किधर डिफाइंड नहीं होगा? आपका -π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा, फिर -3π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा हो? ये लाइन को आप जरूर लिख लीजिएगा, कहां पे डिफाइंड नहीं है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे सेक डिफाइंड
नहीं होता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। ठीक है सर, तो फिर आगे बात कीजिए। यहां तो डिफाइंड नहीं, मतलब बाकी सब जगह तो डिफाइंड है। इन लाइंस को थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना लेते हैं, बड़ा कर लिए इसको। ध्यान से सीखिएगा इस चीज को। अगर एक बार सीख जाइएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हमेशा माइंड में सेट हो जाएगा। प्रैक्टिस करना लेकिन बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सेक का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए आपने यहां लिख के रखा है पहले ही, सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और सेक 90 में आते आते वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये ऊपर की तरफ कर दे रहे हैं, अनडिफाइंड की तरफ जा रहा है, ये भी अनडिफाइंड की तरफ जा रहा है। मतलब पहले घटता है घटता है घटता है घटता 1 होता है, और 1 होने के बाद फिर क्या होता है, फिर बढ़ता है बढ़ता बढ़ता है बढ़ता बढ़ता है, किधर जाने का कोशिश करता है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। बाबू प्लस इन्फिनिटी की तरफ से आता है, फिर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाने का कोशिश करता है। ये है ग्राफ। सिमिलरली आप जब यहां पे ग्राफ बनाएंगे तो आप यहां पे पाएंगे कि पाई पे, सुनो भाई, सेक पाई का वैल्यू क्या होता है -1। क्या होता है सेक पाई का वैल्यू -1। सेक 0 का वैल्यू 1, सेक पाई का वैल्यू -1। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है? आप यहां डिफाइंड है लेकिन इधर डिफाइंड नहीं होगा। किधर डिफाइंड नहीं होगा सर? 90 डिग्री पे, और इधर किधर ना 270 पे, दैट इज 3π/2 पे। तो ग्राफ को इस प्रकार बना देना। आसान हुआ ना, कॉस बना लिए तो। उसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा यहां पे कुछ इस प्रकार होगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, और यहीं तक बना रहे हैं आप, समझ में आ रहा होगा। आगे इधर क्या होगा, यहां पे ग्राफ बना है तो यहां पे ऐसे बना देना का, समझ में आ रहा है। अगर ये यहां पर है, ये वैल्यू यहां पर है, तो इधर से ऐसे होगा, उसके बाद इधर और ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आपको जो ब्लैक कलर का अभी पार्ट दिख रहा है, ओनली दैट पार्ट इज द ग्राफ ऑफ सेक एक्स। ब्लू तो आपका हमने पहले ही बता दिया क्या है, कॉस एक्स का है। हम इसको जो है इस तरह का हैच लाइन या डैश लाइन बोलते हैं, इसको बना देते हैं। इसका हेल्प से हमने उसको बनाया। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सेक एक्स। फाइन, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम व्हाट डोमेन एंड रेंज। तो पहले बात कीजिए डोमेन के बारे में, बताइएगा डोमेन क्या है सेक एक्स का? डोमेन क्या है? डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हैं सर? सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन सर π/2 पे डिफाइंड नहीं है, 3π/2 पे डिफाइंड नहीं है, 5π/2 में डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बट एक्सक्लूड करना होगा आपको क्या ना सर, 2n + 1 π/2 को आपको क्या कर देना चाहिए, एक्सक्लूड कर देना चाहिए। तो आपका डोमेन जो है सेट हो जा रहा है सर, बहुत बढ़िया। इस जगह पे डिफाइंड नहीं है, बाकी सब जगह आप जो है इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। जरा रेंज के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज इट्स रेंज? सर y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा? सर इधर तो -इन्फिनिटी है, सर इधर तो प्लस इन्फिनिटी है। माने -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या सेक का वैल्यू यहां से यहां के बीच आपको दिख रहा है कहीं पे? -1 से 1 के बीच नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकता है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि क्या हो जाएगा आपको -1 से 1 नहीं होगा। क्या आप -1 से 1 को लेंगे कि नहीं लेंगे, ये बताइए पहले। अरे -1 होगा कि नहीं होगा? -1 तो सॉरी, यहां +1 तो आया है, यहां -1 तो आया है, मतलब -1 और +1 को रहने देना है। मतलब -1 और +1 को माइनस मत कर दीजिएगा। अगर यहां पे आप इस तरह का ब्रैकेट लिख देंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि आप पढ़ना चाह रहे हो सारे रियल नंबर, -1 से 1 के बीच में कुछ भी नहीं होगा, और -1 और 1 भी नहीं होगा। आपको लिखाया था इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इन दोनों को आप कंसीडर कर ले रहे हो। इसका मतलब यहां इन दोनों को कंसीडर नहीं कर सकते, ये दोनों वैल्यू है हमारे रेंज के अंदर में, ये दोनों वैल्यू रेंज के अंदर में है। इसके बीच में जो नंबर्स होंगे वो नहीं होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? -1 से 1 के बीच में जो अलग नंबर्स है अदर देन -1 एंड 1, वो कुछ भी नहीं हो सकते हैं इसके रेंज का। क्लियर है कि नहीं है? ये बातें आपको आनी चाहिए। आगे जब हम बड़े क्वेश्चंस बनाएंगे तब आपको ये पूरा आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? हम आगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, वहां ये बातें आपको आनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो आई होप आप लोगों को सेक एक्स का ग्राफ समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम सेक का हमने ग्राफ बना लिया, अब कॉसेक का ग्राफ बनाते हैं। तो जो हमारा 6th ग्राफ हो जाएगा, लेट y = cosec x। ये cosec x का ग्राफ हमें बनाना है। क्लियर है कि नहीं है? तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं,
ना, दो एक्सिस बना लीजिए, ये हमने वाई एक्सिस बना लिया, ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले सेक एक्स का ग्राफ बनाया विद द हेल्प ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ का हेल्प लेकर के हमने क्या बनाया, सेक एक्स का ग्राफ बनाया। सिमिलरली हम कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ साइन एक्स। क्यों? क्योंकि साइन का रिवर्स होता है आपका कॉसेक। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए पहले एंगल्स को तो डिफाइन कर लीजिए। व्हाट इज एंगल? यहां पे है आपका 0 डिग्री, यहां पे हो गया आपका π/2, यहां पे हो जाएगा आपका पाई 3π/2 और यहां पे हो जाएगा आपका 2π। सिमिलरली नेगेटिव की तरफ आ जाइए, -π/2, यहां पे हो जाएगा आपका -π, -3π/2, -2π एंड सो ऑन। इधर भी चलता जाएगा, इधर भी चलता जाएगा, जितना जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आपको पता है साइन का जो ग्राफ था ये भी -1 से 1 के बीच में लाई करता था। रेंज ऑफ साइन क्या था? -1 से 1 था। हमने ये लास्ट क्लास पढ़ा था। तो ग्राफ किस प्रकार था साइन का? तो आपको याद होना चाहिए कि ग्राफ यहां से शुरू हम इस तरह से किए थे, इस तरह से, मतलब थोड़ा सा यहां पे जो वैल्यू था 1 था। अरे साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। साइन 90 पे वैल्यू कितना था? 1 के बराबर था। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ग्राफ आपने जो है लास्ट क्लास बनाया था। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है सर। यहां पे भी कितना वैल्यू है देखिएगा ध्यान से, -1 है ना, और यहां पे कितना वैल्यू है? 1 है। सिमिलरली इधर भी क्या था? ऐसे ऐसे था। क्लियर है कि नहीं? वो डायलॉग मेरा याद है ना, जो दिखता है वो बिकता है, उस पे मत जाइएगा। आपको एग्जाम में डिजिटल बोर्ड नहीं दिया जाएगा लिखने के लिए, आपको पेपर एंड पेन ही दिया जाएगा। तो जिस तरह का गलतियां हमसे हो रही है आपसे भी होगा, उससे किस तरह से बचेंगे आप जब इस तरह के बोर्ड में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो सिंपल जो है ना, अभी डिजिटल का जमाना है, सिंपल साइनोसॉइडल लिख करके सर्च करेंगे और कॉपी करके यहीं पेस्ट कर देंगे तो आ गया सर। हमको बनाने की क्या जरूरत है? आपको कहां से सीखने को मिलेगा कि भाई कहां से सर शुरू कर रहे हैं, कहां पे एंड कर रहे हैं, कैसे समझ में आएगा? डिजिटल है तो ठीक है, अभी ठीक है। क्लियर है? ग्राफ जो आपका था ये -1 से 1 के बीच में ही लाई करता था। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? याद है कि भूल गए? याद नहीं है सर, याद नहीं अब कुछ। गाना याद है कि नहीं है? चलो ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है? हमको तो सर कॉसेक का ग्राफ बनाना है, कॉसेक का ग्राफ बनाना है। सर 0 डिग्री पे बात करें जाए, आप बताइएगा साइन 0 डिग्री कितना होता है सर? अरे बोलो ना जरा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो कॉसेक 0 कितना होगा? कॉसेक 0 डिग्री बराबर होता है 1/sin 0 डिग्री। देखो बार बार फंस रहा है। 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। सेक सॉरी कॉसेक जो है 0 पे डिफाइंड नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? चलो, अगर 0 पे डिफाइंड नहीं है तो पाई पे डिफाइंड नहीं होगा, पाई पे डिफाइंड नहीं होगा तो 2π पे डिफाइंड नहीं होगा। तो जहां जहां डिफाइंड नहीं है जरा इसको लाइन वाइज, ये तो ऑलरेडी लाइन दिया हुआ था, हम इसको लाइन नहीं बना रहे हैं। ये आपका पाई पे एक लाइन बन जाएगा, फिर आपका 2π पे एक लाइन बन जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे कहां पे बनाएंगे? पाई, -π पे लाइन बन जाएगा एक। जहां जहां डिफाइंड नहीं है वहां हम रेड मार्कर से जो है लाइन बना दे रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? ओके सर। आप जरा बताइए 90 डिग्री का वैल्यू बताइए। सर साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अगर साइन 90 डिग्री दैट इज π/2 का वैल्यू 1 है तो कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू भी कितना होगा? 1/sin 90 डिग्री दैट इज 1/1। 1/1 का मतलब 1 हो गया। मतलब समझे कि नहीं समझे? जहां साइन 90 डिग्री 1 है तो कोसेक 90 डिग्री भी 1 है। इसका मतलब ग्राफ कहां होगा? यही होगा। सिमिलरली अगर आप साइन 270 डिग्री दैट इज 3π/2 निकालेंगे तो -1 आता है। उसी तरह से इसका भी वैल्यू, किसका? कोसेक 3π/2 का भी वैल्यू कितना आएगा? -1 आएगा। ऑपोजिट तरफ भी एकदम बिल्कुल, यहां पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा। जैसे कि आपने अभी सेक का बनाया, कोसेक का बिल्कुल उसी तरह का बनता है। थोड़ा सा ग्राफ जो है लेफ्ट और राइट शिफ्ट हो जाता है। आपने देखा होगा यहां पे आपने ग्राफ बनाया था, अब जो है थोड़ा सा राइट वर्ड शिफ्ट हो चुका है। ग्राफ कैसा बनेगा आपको समझ में आ रहा होगा। रेड कलर से बनाना है, यहां पे डिफाइंड नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ग्राफ बना दिया जाए तो ग्राफ किस प्रकार बनेगा आप लोग को आइडिया लग गया होगा। भाई इधर जो है ऐसे घटेगा, 1 आएगा, फिर बढ़ जाएगा, किधर जा रहा? प्लस इन्फिनिटी। समझ में आ रहा? यहां पे क्या होगा?
पहले बढ़ेगा फिर घटने लगेगा, किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। यहां लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या लिख देते हैं, प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया। यहां पे क्या होगा, इधर से ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। ये दो लाइन को टच मत कराइएगा भाई साहब, ये दोनों लाइन को टच मत कराइएगा, क्योंकि यहां भी डिफाइंड नहीं है, यहां भी डिफाइंड नहीं है। यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, अरे समझ में आया कि नहीं आया। हमारा मोटो क्या था, हमारा मोटो था कि कोसेक एक्स का जो है ग्राफ बनाना है, साइन का नहीं बनाना है। तो साइन वाला को जो है हम मिटा दे रहे हैं। हमने जो है इसका मदद लिया है इसको बनाने के लिए, और कोई काम नहीं था इसका। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी में आपको सीधा सीधी यही सब दिखेगा, ये जो साइन वाला हमने बनाया वो नहीं दिखेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कैसे बनाना चाहिए हम आपको हेल्प किए इस चीज को समझने के लिए। क्लियर है कि नहीं। तो क्या हम इसका रेंज और डोमेन का बात कर ले, चलिए बात कर लेते हैं। जरा बताइए इसका रेंज क्या होगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोसेक एक्स। सॉरी पहले डोमेन का बात करेंगे ना, इसका पहले डोमेन का बात कीजिएगा। कोसेक का डोमेन क्या होता है, एक्स का कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं सर, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा 0 पे डिफाइंड नहीं है, फिर पाई पे डिफाइंड नहीं है, फिर 2 पाई पे डिफाइंड नहीं है। मतलब डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बट एन पाई पर क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एन पाई मतलब क्या हो गया, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इधर नेगेटिव की तरफ भी। क्लियर है कि नहीं, वहां पे डिफाइंड नहीं। ये हो गया डोमेन। जरा रेंज के बारे में बताइए सर, रेंज क्या होगा। रेंज बिलोंग्स टू, बताइएगा जरा सर। इधर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से सर प्लस इन्फिनिटी तरफ कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन सर बीच में जो ये वाला डाटा दिख रहा है आपको -1 से 1, ये नहीं ले सकते हैं। -1 से 1 जो है ये डाटा नहीं ले सकते। देखिए ब्रैकेट इस तरह से लिया है, मतलब 1 और -1 है, 1 और -1 रेंज का पार्ट है। -1 को आपको हटाना नहीं है। इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं सर, रियल नंबर में से आप क्या कर दीजिए, -1 से 1 को हटा दीजिए। क्लियर है कि नहीं है, अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसेक एक्स। हमने पूरा इस वीडियो में हमने पूरा 3 ग्राफ कंप्लीट कर लिया। कहां से शुरू किया था, कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। इसके पहले का वीडियो में 3 हो गया, तो टोटल आपका टोटल 6 जो आपका ग्राफ है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, वो हमने सॉल्व कर लिया। एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट ग्राफ वी कैन नाउ एबल टू से कि उसका डोमेन और रेंज क्या है। अगर आपको डोमेन रेंज पता है तो आगे के सवाल बनाने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है कि नहीं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।